एक्सेल, इन्हें कैसे ओपन करेंगे आप, ये सीखते हैं। जिस भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं, अगर वह डेस्कटॉप स्क्रीन में शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, माउस कर्सर को उस प्रोग्राम के शॉर्टकट आइकन के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद माउस के लेफ्ट यानी बाएं बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, जिसे हम डबल क्लिक करना भी कहते हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्राम ओपन हो चुका है। ये प्रोग्राम विंडो है। इसमें आपको राइट साइड यानी दाईं तरफ सबसे ऊपर 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, जिनका यूज हम बार बार करते हैं। इसमें सबसे पहले मिनिमाइज बटन है, फिर मैक्सिमाइज और सबसे लास्ट में क्लोज बटन है। मिनिमाइज बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ओपन विंडो हाइड हो जाएगी। वापस इस विंडो को ओपन करने के लिए टास्क बार में उस प्रोग्राम के आइकन के ऊपर क्लिक करें। जब मैं सिर्फ क्लिक करें बोलता हूं तो उसका मतलब माउस के लेफ्ट क्लिक से है। दूसरा बीच में मैक्सिमाइज बटन है। क्योंकि विंडो पहले से ही मैक्सिमाइज्ड है तो ये ऑप्शन अभी रीस्टोर डाउन बटन में बदल चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो उसके पिछले साइज में छोटी हो जाएगी और रीस्टोर डाउन बटन मैक्सिमाइज बटन में बदल जाएगा। अगर आपको इसके साइज को और छोटा या इससे बड़ा करना है तो इस विंडो के किसी भी साइड के कोने पर कर्सर को ले जाएं। अब जैसे ही कर्सर ड्रैग आइकन में बदल जाएगा तो लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखें। उसके बाद छोटा करने के लिए लेफ्ट साइड और बड़ा करने के लिए राइट साइड की तरफ खींचें। विंडो को फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज बटन को दबाएं। अब क्लोज बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी या कह सकते हैं प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आप प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कर्सर को उस प्रोग्राम आइकन के ऊपर ले जाएं और राइट क्लिक दबाएं। अब पॉपअप मेन्यू में सबसे ऊपर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपको टास्क बार से किसी पेन ड्राइव को ओपन करना है तो सीधे उस पर लेफ्ट क्लिक करें। यहाँ आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट मेन्यू से भी किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे नीचे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब जिस भी प्रोग्राम को आपने ओपन करना है, इन ऐप लिस्ट को स्क्रॉल करके उसे ढूंढें और उसके ऊपर कर्सर को रखकर लेफ्ट क्लिक दबाएं। प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आप सर्च बार में उस प्रोग्राम के नेम को सर्च करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब डेस्कटॉप में प्रोग्राम शॉर्टकट क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम को यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे ही लाना चाहते हैं तो आपको उसका डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट करना होता है। उसके लिए सबसे नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब इस लिस्ट में उस ऐप को ढूंढें और कर्सर को उसके ऊपर रखकर माउस से राइट क्लिक दबाएं। अब मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें। अब फिर से उस ऐप के ऊपर राइट क्लिक करें। अब आपको पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है। अब यस पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप स्क्रीन में क्रिएट हो चुका है। इसका एक और तरीका है जिसमें आपको स्टार्ट मेन्यू में सीधे उस प्रोग्राम के ऊपर माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखना है और अब उसके आइकन को डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ खींचना है और फिर से माउस के बटन को छोड़ देना है। फिर से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें और बटन को दबाए रखें और इसे खींचकर डेस्कटॉप में वहां रखें जहां आप इसे रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करने का। इसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन में कहीं भी राइट क्लिक करें। अब पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर शॉर्टकट पर क्लिक करें। अब उस फोल्डर में जाएं जहां वो ऐप, फोल्डर या फाइल है, उसे सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर फिनिश पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं उस फोल्डर का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। तो इन तरीकों से आप किसी फाइल, फोल्डर और ऐप का डेस्कटॉप में ऐसे ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में ये डिफॉल्ट शॉर्टकट जैसे दिस पीसी या रिसाइकल बिन शो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। फिर सेटिंग के आइकन, अब राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक करें। इस पॉपअप मेन्यू से आप डिफॉल्ट डेस्कटॉप आइकन को हाइड और शो कर सकते हैं। शो करने के लिए बॉक्स को चेक करें और हाइड करने के लिए अनचेक करें। फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब हम इन विंडो को क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां वह आइकन शो होने लगे हैं। अगर आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन में कई फाइल्स को एक जगह पर रखना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप में उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके